नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बिरलाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। 2 अक्टूबर को बीते हुए अभी मात्र 2 दिन ही हुए हैं। उनकी प्रतिमा पर सजाए लगाए और चढ़ाए हुए फूल अभी सूख भी नहीं पाए हैं कि वहां लोग कपड़े सुखाने लगे हैं। जी हाँ, यह दृश्य कोई नया नहीं है। हर निजाम में यहाँ की आवाम ने राष्ट्रपिता का यह अपमान देखा है। एक तरफ देश के राजघाट की शान को याद किया है, तो दूसरी तरफ जनपद के रैदोपुर क्षेत्र स्थित गांधी प्रतिमा स्थल को धोबी घाट बना दिए जाने पर क्षोभ भी व्यक्त किया है। जिला प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन के मौन के बीच चंद गोडसे प्रवृत्ति के लोग वर्षों से यह हिमाकत करते आ रहे हैं। अपने व्यवसायिक कारोबार से जुड़े साजो सामान व कपड़े यहाँ रोजाना नुमाया करते आ रहे हैं, जिसके चलते नगरीय जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है। लोगों की नजर एक बार इन कपड़ों पर जाती है और दूसरी बार प्रशासन पर। जिला व नगर पालिका प्रशासन का मौन और उदासीनता नए नए गोडसे पैदा कर रही है। साहब, ऐसा भी रामराज्य ठीक नहीं। और शायद इसीलिए राष्ट्रपिता ने खुद यह कामना की थी कि सबको सन्मति दे भगवान। एबीसी चैनल के लिए प्रदीप यादव के साथ नागेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। नहीं, ये साहब गलत है, टोटल गलत है। इतने महान पुरुष का जो उनको कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, और इनको जो इतना बड़ा पद दिया गया है, उनके इर्द गिर्द जो भी कुछ है कपड़ा या गंदगी नहीं करना चाहिए। कपड़ा फैलाना या और कुछ करना, दुकान लगाना, ये करना, ठेला वेला लगाना, ये सब है तो गलत बात है। ये इनके कार्रवाई करना चाहिए, जो समिति है वो कार्रवाई करना चाहिए। म्यूनसिपालिटी को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, नगर पालिका, वही म्यूनसिपालिटी नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए कि ये सब नहीं है। पुलिस को ये करना चाहिए, कितने बड़े महान पुरुष को, और ये जो है गलत कर रहे हैं लोग इनको। आजमगढ़ शहर में आए दिन जाम लगने को लेकर ट्रैफिक पुलिस विभाग की तरफ से तमाम उपाय किए जा रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार ने गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उठाए जा रहे कदम के बारे में जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात ने बताया कि शहर में ई रिक्शा की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए इनको रेगुलेट करने के लिए शहर में शहर और सराउंडिंग एरिया को 6 रूट में बांटा गया था और सभी ई रिक्शा को नंबर अलॉट किए गए। हर नंबर के हिसाब से निर्धारित रूट पर चलने के लिए कहा गया। कई लोगों को ऑब्जेक्शन है, तो ऑड इवेंट के हिसाब से 2-2 रूट प्रत्येक ई रिक्शा को अलॉट किए जाएंगे। आपको बता दें कि बुधवार को ई रिक्शा चालकों ने नए नियम को लेकर आपत्ति जताते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। मांग किया था कि उन्हें सभी रूट पर चलने की अनुमति दी जाए। ई रिक्शा के लिए यातायात विभाग द्वारा जारी किए गए नए नियमों से निश्चित ही जाम से जूझ रहे शहरवासियों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यातायात रेगुलेट करने के लिए आजमगढ़ में, क्योंकि यहाँ पे ई रिक्शा की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो उसको मैनेज किया गया है। 6 रूट पे डिवाइड किया गया है पूरे शहर को और शहर के सराउंडिंग एरिया को, जिसमें नंबर वाइज गाड़ियों को एरिया अलॉट किया गया है कि उस रूट पे रहेंगे। इसमें बहुत से लोगों को ऑब्जेक्शन है, तो इसका एक बायोमीडिया निकाला गया है कि 2 रूट अब अलॉट करेंगे, ऑड एंड इवन नंबर करके। वो उनको समझा दिया जाएगा और बाकी जो पुलिस के अधिकारी उनको भी ये जानकारी हो जाएगी, तो इससे सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा और यातायात ठीक रहेगा। आखिर इसकी क्यों जरूरत पड़ी रेगुलेट करने की? जहाँ पर ज़्यादा सवारी मिलने की संभावना रहती है, वहाँ सारा ई रिक्शा वहीं पे चला जाता है। इससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है और इसी को रेगुलेट करने के लिए किया गया है। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना के चक्रपानपुर स्थित पीजीआई परिसर में 2 दिन पूर्व दबंगों की मारपीट में जख्मी 22 वर्षीय युवक की बीती रात 10 बजे जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में परिजनों ने एसपी ऑफिस पर पहुंचकर गुहार लगाई है। वहीं एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। मृतक जहानागंज थाना के नरेहथा का निवासी सुमित कुमार पुत्र कैलाश राम था। एसपी ऑफिस पहुंचे मृतक के रिश्तेदार हंसराज ने बताया कि सुमित गांव में दबंगों के द्वारा की जाने वाली छेड़खानी का विरोध करता था।
इसी से गांव के दबंग दिव्यांशु यादव पुत्र दुर्गेश यादव व बृजभान चौहान पुत्र लालचंद चौहान नाराज थे। 3 अक्टूबर को सुमित पीजीआई चक्रपानपुर में दवा लेने गया था, जहां पर दुर्गेश, बृजभान और शैलेश यादव ने सुमित को अस्पताल परिसर में ही बुरी तरीके से मार पीटा था। सुमित का गंभीर हालत में परिजन 2 निजी अस्पताल में इलाज कराए। रेफर होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराए, जहां उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिजन ने बताया कि जहानागंज पुलिस ने मामले में समझौता कराने का प्रयास किया था। पीड़ित ने मामले में न्याय की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि 2 दिन पूर्व मारपीट के मामले में थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई, जिसके बाद धाराओं में परिवर्तन किया गया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या घटना क्या हुई थी? घटना ये थी कि जो एक्सपायर हुआ बच्चा और उस जो मारने वाले लोग हैं उनका आसपास में रोड पे दोनों का मकान है। शिकायत ये पूरी की बार बार ये लड़के लड़कियों से छेड़खानी करते। वो लड़का थोड़ा उनको कहा भाई ऐसा मत करो, गांव है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। और जब गया दवा लेने के लिए मेडिकल कॉलेज में, 3 लोगों ने उसको पकड़ के बुरी तरह पीटा और पुलिस ने भाई ज़बरदस्ती से सुलह भी करवा लिया और लड़का कल एक्सपायर हो गया। अच्छा, तो ये जिसकी मौत हुई लड़के का नाम क्या है? सुमित कुमार जी। आप उसके क्या हैं? हम उसके फूफा लगते हैं। अच्छा जी। तो उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र गई 18 से 19 साल के बीच। अच्छा, किस गांव का रहने वाला है? ये नरेता का मूल है। नरेता। आरोपी भी नरेता? आरोपी भी नहीं, एक उसमें चक्रपानपुर का भी सम्मिलित है यादव। जी। और 2 नरेता के हैं प्रॉपर। इनका घर 203। क्या लड़ाई का क्या? लड़ाई का कुछ भी मुद्दा नहीं, केवल रोड पे जाते लड़कियों से छेड़खानी करती, तो उसने आरोप किया कि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा ना किया जाए। बस इतने आरोप में उन लोगों ने अपनी दबंगई करके मेडिकल कॉलेज लेके दूसरी मंजिल पे पीटा बुरी तरह। कहाँ से ये तीनों लोग वहाँ पहुँच गए थे? और ये आपका भी सुमित कैसे? क्यों? सुमित तो दवा लेने गया था अपने लिए। सुमित के परिवार में दवा लेने गया था, उसको वहाँ पे घेर के लोगों ने प्लानिंग बना के वहाँ पे पीट दिया। और कोई बचाया भी नहीं वहाँ? नहीं, मेडिकल कॉलेज में उस समय मौके पे तो हम लोग थे नहीं। अब वहाँ क्या हुआ, जब पुलिस गई वहाँ पुलिस के पास गया सुमित, तो पुलिस ने भाई ज़बरदस्ती, जो वर्तमान प्रधान है उनका एक भतीजा इसमें सम्मिलित है, उसने अपने पावर का प्रयोग करके अवधेश यादव ने उसको रफा दफा करा के ख़त्म कर दिया। कहा कि अगर आगे बढ़ोगे तो पीट पाटी ख़त्म कर देंगे, और वो ख़त्म ही हो गया बीच में। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग जो जायज़ है उसकी न्याय चाहते हैं। हमारी सत्य न्याय हुई, सरकार भी ऐसा कर रही है, तो सरकार अगर ये करती है तो हम लोग एससी के हैं, गरीब आदमी, हमारा बच्चा चला गया, हम लोग तो न्याय चाहेंगे। पुलिस को 4 तारीख में सूचना मिली कि सुमित नाम के लड़के के साथ 3 लोगों ने मारपीट करी है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 435/23, धारा 323, 504, 308 व SC/ST एक्ट में कायम किया। दौरान इलाज सुमित नाम के लड़के की मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में 3 लोग नामजद किए गए, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। शीघ्र ही जो एक अभियुक्त रह गया उसकी गिरफ्तारी कर हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। मारपीट का मामला था, जिसमें उसके सिर में चोट लगने के कारण ये मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव, और शीघ्र ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाम तक प्राप्त हो जाएगी। धारा की बढ़ोतरी क्योंकि 308 में कायम किया गया और मृत्यु हो गई है, तो 304 में बढ़ोतरी इसमें की जाएगी। गरीब पिता द्वारा बेटे की मांग न पूरी कर पाना पिता के लिए काफी महंगा साबित हो गया। अपना मुंह न दिखाने की धमकी देकर घर से निकले पुत्र ने पुल से नदी में छलांग लगा ली। लाचार वृद्ध पिता अपने पुत्र की जान नहीं बचा सका। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मल्लाहों और गोताखोरों की मदद से नदी में जाल डालकर शव की तलाश शुरू कर दी। युवक का नाम संदीप कुमार, उम्र 23 वर्ष, पुत्र राम सजीवन प्रसाद, निवासी ग्राम टेकनगाड़ा, थाना जियनपुर बताया गया है। बीती रात शराब पीकर वह घर आकर सो गया। रात में करीब 3:30 बजे वह अपने पिता से मोबाइल और पैसे की मांग करने लगा। मजदूरी करके घर का खर्च चलाने वाले पिता ने जब असमर्थता जताई तो संदीप पिता को अपना मुंह न दिखाने की बात कहकर नदी की ओर दौड़ते हुए जाने लगा। वृद्ध पिता भी उसके पीछे पीछे चल दिया। भोर में करीब 4 बजे संदीप ने नदी में छलांग लगा दी। पीछे आ रहा लाचार वृद्ध पिता उसे नहीं बचा पाया। मृतक संदीप 2 भाइयों में बड़ा और अविवाहित था। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मुबारकपुर थाना व जियनपुर कोतवाली द्वारा मल्लाहों और गोताखोरों के द्वारा नावों की सहायता से जाल डालकर मृतक संदीप के शव की तलाश की जा रही है।
संदीप नाम का लड़का है जो टेकनगाड़ा जीएनपुर का रहने वाला है। उजौली घाट के पास इसने तमसा नदी में अपने पिताजी से नाराज़ होकर किसी बात पे छलांग लगा दी। अलग अलग टीमें इस लड़के को तलाश करने के लिए लगी हुई हैं। जीएनपुर की टीम भी लगी है और मुबारकपुर भी टीम लगी है, गोताखोर लगे हुए हैं और इस लड़के को अभी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। कितनी उम्र है सर लड़के की और क्या मामला था इसमें? ये अपने फादर से नाराज़ हो गए किसी बात पे, क्योंकि ये खेत में बताया गया कि ये खेत में सो रहा था। फादर ने इसको डांटा और कहा कि घर जाके सो जा। इसी बात से वो नाराज़ होके गया और उसने नदी में छलांग लगा दी है। कितने बजे की घटना है सर? ये सुबह 4 बजे की घटना है इसमें। आज सुबह 4 बजे की घटना। अब तक कुछ पता नहीं चला? अब जीएनपुर की टीम व थाना मुबारकपुर की टीम इसको तलाश कर रही है और गोताखोर लगे हुए हैं, जाल फेंके जा रहे हैं, इसको ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी व पत्रकारों पर हुई कार्यवाही को लेकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने भाजपा को कंस की उपमा दे डाली। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जिस तरह ईडी के द्वारा छापेमारी के बाद गिरफ्तारी की गई तथा सत्ता से सवाल पूछने वाले ईमानदार और निर्भीक पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को सरकारी एजेंसियों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यह साफ हो गया है कि मोदी सरकार खुद डरी हुई है, इसलिए डराने की कार्यवाही कर रही है। पूरे देश को पता है कि जैसे ही चुनाव आता है, जांच एजेंसियों ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इत्यादि की आमद पहले शुरू हो जाती है। महाभारत में कंस का जो चरित्र चित्रण है कि वह अपनी सत्ता बचाने के लिए उन सबको जेल में डलवा दिया जिससे भी उसे भय था, इसके बावजूद भी उसका अंत हुआ। इसी तरह से 2024 में मोदी सरकार का भी अंत होने जा रहा है। कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद आदरणीय संजय सिंह जी की जिस तरह से ईडी के द्वारा छापेमारी के बाद गिरफ्तारी की जाती है और तमाम निर्भीक और ईमानदार पत्रकारिता करने वाले पत्रकार साथियों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, तो ये एक तरह से विपक्ष को और सत्ता से सवाल पूछने वालों पत्रकारों को डराने के लिए इस तरह की कार्रवाई सरकार कर रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि सरकार खुद डरी हुई है और इस घबराहट में इस तरह का काम कर रही हो और पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता को भी इस बात का पता है कि जैसे जैसे चुनाव आता है इस तरह की बनर घुरकिया की कार्रवाई सरकार द्वारा की जाती है। महाभारत में कंस का जो चरित्र चित्रण किया गया है उसमें वो अपने सत्ता शासन को बचाए रखने के लिए जिसके ऊपर उसको शंका होती है कि इससे सत्ता को हमारे खतरा है, उसको वो कंस जेल में डाल देता है, बावजूद इसके उसका अंत होता है। क्योंकि ये विधि का विधान है कि अंत सबका होता है और मोदी सत्ता का भी अंत 2024 में होकर रहेगा। गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष शीला भारती की अध्यक्षता में मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष शीला भारती ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी से जनता व महिलाएं त्रस्त है। बेटी बचाओ और पढ़ाओ में भाजपा सरकार फेल है। भाजपा सरकार में महिलाओं का शोषण हो रहा है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में समाज के लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी के हित में काम कर रही है। जहां जहां कांग्रेस सरकार है वहां महिलाएं खुशहाल है। हमारा बैठक करने का मेन उद्देश्य है कि जो हमारी कांग्रेस की सरकार अन्य प्रांतों में है, तो अन्य प्रांतों में महिलाओं को इतना सुविधा मिला है कि वहाँ की महिलाएं सारी खुशहाल हैं। हम चाहते हैं कि वह सुविधा हमारे यूपी में मिले, हमारे प्रदेश में मिले, हमारी भी महिला यहाँ की भी सुखी हों। जिस तरीके से हर प्रांत में हमारे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ 500 रुपये का सिलेंडर मिलता है और वहाँ मतलब 500 रुपये का सिलेंडर मिलता है, वहाँ महिलाओं को टिकट नहीं लगता है, 1 रुपये का टिकट नहीं लगता हो, वो अपने प्रांत में फ्री घूम लेती हैं। और वहाँ पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है और तमाम तरह की हमारे कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ तमाम तरह की सुविधा मिलती है। और आज के डेट में हम लोग यूपी में केवल परेशान हो रहे हैं।
महंगाई को लेकर के, हर जनता और हर क्षेत्र की समस्या को लेकर के हमारी मासिक बैठक होती है। जैसे हमारी ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे गांव की ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, जिला कमेटी की जितने महिलाएं हैं अपने क्षेत्र की समस्या लेकर आती हैं। उन समस्या को हम लोग सुनते हैं और हम लोग एक समूह के साथ किसी अधिकारी के पास जा करके उनकी समस्या का समाधान कराने का कार्य करते हैं। इस उद्देश्य से हमारी मासिक बैठक होती है और सन 2024 में हम लोग संकल्प लेते हैं कि सन 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे और कांग्रेस का हम लोग सरकार लाएंगे। हमारी सारी बहनें एक तरफ हैं और पूछ लीजिए, हाथ उठवा लीजिए, अभी सारी महिलाएं आपके सामने बोल देंगी कि हम कांग्रेस की सरकार सन 2024 में बनाएंगे। इस उद्देश्य से हम लोग तेजी से कार्य कर रहे हैं। आजमगढ़ के बोधनपुर तहसील क्षेत्र के छिड़ी ब्राह्मण गांव निवासी ईश्वर देव यादव पुत्र समारू ने कप्तानगंज थाने पर तहरीर देकर कुछ लोगों पर आरोप लगाया कि मेरी जमीन कूट रचित तरीके से बिना मेरी जानकारी के आनंद सिंह पुत्र हरदेव सिंह निवासी ग्राम पिपरी अपने नाम बैनामा करा लिए हैं। यही नहीं, इस मामले में गवाह के रूप में बकायदा 2 लोग देवेंद्र यादव पुत्र जमुना यादव निवासी पिपरी और अनिल सिंह पुत्र चंद्रभान सिंह निवासी ग्राम नौनावे का नाम है। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो थाने पर आकर तहरीर दिया। पीड़ित ने आगे बताया कि वह सभी आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्यवाही चाहता है। मीडिया से बातचीत करते हुए विकास यादव ने बताया कि मेरे चाचा की जमीन फर्जी तरीके से बिना मेरे चाचा की उपस्थिति में बैनामा करा लिया गया है। आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया था। इस संबंध में हमने थाने पर तहरीर दी है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस संबंध में थानाध्यक्ष कप्तानगंज से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि जांच करके कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि बोधनपुर तहसील पर इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है, लेकिन तहसील प्रशासन द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा जो जमीन, हमारे चाचा को जो है उनकी जमीन थी, फर्जी बैनामा करा दिया। आपके चाचा नाम बताइए इनका? ईश्वर देव यादव। ईश्वर देव यादव कहाँ की रहने वाली है? छिड़ी ब्राह्मण। क्या घटना हुई है हमारे साथ? जैसे फ्रॉड हुआ है फर्जी जमीन का। क्या फ्रॉड हुआ है? जैसे हमारे चाचा की जमीन थी, दूसरे लोगों ने फर्जी लिखवा लिया। मतलब कैसे लिखवा लिया फर्जी? जैसे इनके जगह पे किसी और को खड़ा करके फर्जी बना ईश्वर देव यादव को फर्जी बना के लिखाया गया। अच्छा, मतलब इनके जगह पे किसी दूसरे आदमी को खड़ा कर? हाँ। आधार कार्ड वगैरह भी इसमें सब? हाँ, सब फर्जी है। आधार कार्ड भी फर्जी है, आदमी भी फर्जी है। अच्छा, तो आपकी इनकी जमीन को दूसरा कोई लिखवा दिया? हाँ। उसके बाद अभी आप लोग क्या किए हैं? अभी हम थाने पे गए थे, एप्लीकेशन दिए हैं और आजमगढ़ ले जाएंगे दीवानी पे। थाने पर एप्लीकेशन दिए? हाँ, आपत्ति भी दिए तहसील? हाँ, आपत्ति दिए तहसील पे। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी जमीन हमको वापस मिल जाए। कार्रवाई भी चाहते हैं? नहीं चाहते हैं? नहीं, जमीन पर कार्रवाई भी हो जाएगी, आरोपियों पर कार्रवाई भी हो जाए, जिससे किसी और के साथ फ्रॉड ना हो। चलिए, ठीक। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाज शास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC DLED में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library,
edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section